नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। इस समय मौजूद हैं हम जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में और बता दें कि यहाँ पर जो है आज 29 तारीख हो चुकी है और 29 तारीख को जैसे कि आपको पता ही कि खबरों के माध्यम से भी हमने एक जानकारी दी थी कि आज जो है एक सेमिनार राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज में जो रखा गया था, तो उसी के सिलसिले में हम आज आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हुए हैं। और तो आइए सबसे पहले जो यहाँ के आज के मुख्य अतिथि हैं हम उनसे जानकारी लें। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी जो देखने वाले हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ की मेंबर हूँ, संगीत नाटक एकेडमी की मेंबर हूँ और सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ की मैं प्रेसिडेंट हूँ। तमाम और भी संस्थाएं हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, सब के मतलब काफ़ी NGOs के हैं, उनकी मैं मेंबर हूँ। यूनाइटेड नेशन में जो UNDP हैं उसमें भी थिंक टैंक बना, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। जी मैम, अपने जीवन के बारे में बताएं क्योंकि बचपन से जो है आपने कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में ज़िंदगी शुरू होने से लेकर लास्ट तक मरने तक बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं। जीवन इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जीवन है, इसमें तो कठिनाइयाँ आएंगी ही। और जीवन का नाम ही उथल पुथल है, समस्याएं है ना होना, ये सब चीज़ें हैं, सुख दुख इसी में ही है। मरने के बाद तो शांति शांति है। मैं ये सोचूं कि शांति मिल जाए तो वो तो मरने के बाद ही हुआ। तो इसलिए हमारे जीवन में जैसे ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किलात और ज़्यादा है, क्योंकि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं रहती है एंड सेकेंडली सोसाइटी का एक्सेप्टेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्थ की पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं है। हिमाचल में जो पुलिस का के अंदर है ना, DGP के अंडर जो एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल होना चाहिए वो नहीं है। तमाम और विभाग हैं उनमें भी प्रोटेक्शन सेल होना चाहिए और एक शिकायत निवारण जो है वो भी एक कमेटी होती हो। एंड स्कूल कॉलेजेस में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो बनी है उसमें भी ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया। एजुकेशन की पॉलिसी नहीं है। तमाम और दिक्कत जो है, मैं हिमाचल की बात करूं तो बहुत सारी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई हिमाचल में, और जो प्रोजेक्ट चल भी रही है यहाँ पर हिमाचल में, तो वो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है हिमाचल की, जिसका जो मुख्य ऑफिस है वो शिमला में है। तो वो तो सिर्फ HIV के ऊपर, HIV एड्स के ऊपर फोकस किया, कम्युनिटी को वो जोड़ रखे हैं अपने साथ। लेकिन मैं 4 बार या 3 बार आ चुकी हूँ शिमला में ट्रेनिंग देने उनको, जो ट्रांस कम्युनिटी हैं और बाकी लोग हैं उनको मैं ट्रेनिंग देने यहाँ पर हमसफर ट्रस्ट की तरफ से और हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो 3-3 दिन के, मतलब लगातार मैं आती रही और वहाँ ट्रेनिंग। तो इसके अलावा जो चीज़ें होनी चाहिए, मैं आज भी बात कर रही थी, तो पॉलिसी लेवल पे बहुत लैक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी होनी है। दूसरी बात, यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं ट्रांसजेंडर कौन है, किन्नर कौन है, और इनमें भेद नहीं पता है क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। हालांकि सभी जो हिजड़ा वो ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हिजड़ा एक कल्चर है जो कि हिजर शब्द जो है उससे बना है। हिजर का मतलब होता है सेपरेट होना, अबेंडेंड, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना। वो हजारों सालों से जो परंपराएं हैं, जिसको किन्नर परंपरा भी कहते हैं, कुछ हिजड़ा परंपरा है, अलग अलग शब्दों से उसको बुलाया जाता है। तो परंपराएं जो है हजारों सालों से हैं और उसी के कारण हम लोग सरवाइव करते करते यहाँ पहुंचे। अगर वो जब दुनिया में कुछ नहीं था, भारत में कुछ नहीं था देने के लोग किसी को ट्रांसजेंडर को, तो हमारे पास एक ही संस्था थी जो कि हिजड़ा डेरा है, जहाँ पर सभी को आश्रय मिलता था, खाना मिलता था। वो आपके घरों में बच्चा जच्चा होता था और शादी विवाह होते हैं उसमें हम लोग जाते थे। वहाँ पर आशीर्वाद देकर उनसे जो नेक होती थी, जो भी वो देते थे उनसे लेते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, वो परंपराएं तो चलती रहेंगी, है ना।
किन्नर परंपरा को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, है ना। कई लोग सनातन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन जो परंपराएं धर्म है, उसके साथ ही किन्नर परंपरा भी है। और वेद का जो मंत्र है विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। उसमें तृतीय प्रकृति का वर्णन है, जैसे नर नारी है वैसे तृतीय प्रकृति भी है। पुराणों उपनिषदों में, महाभारत में भी शिखंडी का वर्णन है, बृहन्नला का वर्णन है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब मोहिनी का भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए थे, वो वर्णन है। तो तमाम, और रामायण का जो है उसमें भी हमारे बारे में लिखा गया। तो हर जगह ये परंपराएं रही हैं, सदियों से हम समाज का हिस्सा रहे। तो इतना आसान तो उसको ख़त्म करना है नहीं, और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो किन्नर परंपरा को ख़त्म करना मतलब सनातन के ऊपर आघात करना है, ठीक है। वो चलती रहे, लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ये तो नहीं कि सभी उसमें घुस जाएंगे। अब शर्मा जी तो मंदिर में भी पूजा करते हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सभी लोग वहाँ पंडिताई कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी किन्नर या ट्रांसजेंडर, ऐसा तो नहीं कि वो डेरे में बैठ जाएंगे, है ना। जिनको जो यथासंभव जो वो कार्य कर सकते हैं वो उनको कार्य करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पढ़ने लिखने से ही सब कुछ बदलता है। मैं अगर पढ़ लिख के भी अपना कल्चर को डेवलप कर सकती हूँ, डेरे में रह सकती हूँ, ऐसा नहीं कि अनपढ़ ही वहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं, पढ़े लिखे भी रह सकते हैं, है ना। तो ये जो सदियों से, तो मैं ये जो अवेयरनेस है ये हिमाचल में होना चाहिए, और हिमाचल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस पे भी डिस्प्यूट है। किन्नर शब्द पे भी कई जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि किन्नर शब्द हिजड़ा लोगों के लिए यूज़ ना किया जाए, पर वो चलो डिबेट का विषय है, वो उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। बट हमारे लिए ही शुरू से ही किन्नर लोगों के, जो किन्नर की बात आती तो हमारा नाम आता है, ट्रांसजेंडर का नाम आता है। और इसके लिए मतलब हिमाचल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवेयरनेस हो। और किन्नर का वैसे संस्कृत शब्द का किम पुरुष किम नारी, मतलब कि अलग तरह का पुरुष और अलग तरह की नारी। मैम मेरा क्वेश्चन अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आपने कहा कि किन्नर जो है वो मतलब घर जाके जो है, जो जिनके घर में बेटा होता है या बेटी होती है उनको जो है आशीर्वाद देते हैं, तो ये क्या केवल वहीं तक सीमित है कि अभी तक अवेयरनेस हुई है? मान लो जैसे आपने कहा कि अभी आप जो हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, एमफिल और मतलब इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल आपने हासिल किए हैं, और हमने जैसे कि सुना भी है कि आप जो है विदेश में जाकर भी पढ़ा चुके हैं। तो क्या अभी तक ऐसा कुछ अवेयरनेस भी हुआ है इसके रिगार्डिंग के, अभी तक वही तक सीमित है? देखिए अवेयरनेस तो हो ही रही है, और अगर समाज नहीं कर पा रहा तो हम तो कर ही रही हैं अवेयरनेस। मैं आ रही हूँ, इतने दूर दूर तक जाती हूँ, ना केवल हिमाचल मतलब कि उत्तराखंड में भी, इसके अलावा उत्तराखंड में गई हूँ, मध्य प्रदेश में गई हूँ, उत्तर प्रदेश में गई हूँ, पंजाब में, हरियाणा में, तमाम कलकत्ता तक, साउथ इंडिया तक गई हूँ। जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता मैं जाती हूँ और अवेयर करती हूँ। और मेरे जैसे और भी, केवल मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ये जो शिक्षा का दंड है ना, जो उठा रखा है कि हमें समाज को अवेयर करना है, शिक्षित करना है अपने समाज को। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड, सो विदाउट एजुकेशन वी कांट सर्वाइव एंड वी कांट गेट जॉब, गुड जॉब्स, है ना। इफ़ आई हैव डिग्रीज एंड मेरे पास ऑप्शन रहेंगी बहुत सारी कि मैं ये जॉब कर सकूँ, वो जॉब कर सकूँ। लेकिन अगर मेरे पास डिग्री होने के बावजूद अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो समाज की तरफ से, या मुझे जॉब नहीं दी जाएगी, तो वो गलती मेरी नहीं है, मेरी गलती नहीं, वो समाज की गलती है। समाज को चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है। और सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि इंक्लूसिव जो सोसाइटी बने। हाउसिंग पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। हाउसिंग पॉलिसी रहेगी तो हमें गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी बना दी भी, आई थिंक, मेरे को लग रहा है। नहीं, देखिए हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं जी। यहाँ पर तो नहीं है ऐसा। तो बाकी चंडीगढ़ में हम लोग काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत है, कोशिश हमारी जारी है।
वहाँ पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है जिसकी मैं मेंबर भी हूँ। और उसी में हम बार बार उसमें जो सदस्य हैं 25-26 डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, जो पुलिस है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सभी एक ही टेबल पे बैठते हैं और उसमें वो चर्चाएं होती हैं, जो हमारी डिमांड है उनको लिखा जाता है। हालांकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इतना आसान नहीं है किसी को सोच को बदलना, है ना। लेकिन बार बार बोलते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकलेगा। तो हिमाचल में अभी पॉलिसी बनानी चाहिए, मुझे लगता है हमको शुरू कर देना चाहिए। और मैंने कहीं जहाँ भी जाती हूँ हिमाचल में, तो हिमाचल के शिमला में डीसी सर को भी मिली थी मैं, उनसे भी बात हुई थी। हर मंच पे मैं बात उठाती हूँ कि ये करो आप, क्योंकि ये कानूनी रूप से मतलब जो कानून है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था 2019 में, 2020 में एक्ट बना था, उसके अनुसार तो करना ही करना है ये सब चीज़ें। अब जब पॉलिसी बनेगी, देखो रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। और ट्रांसजेंडर को क्यों फिर एक्सक्लूड किया जाता है, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप लोगों को घर दे रहे हैं ESW में, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर आप घर दे रहे हो, तो हमारे को क्यों नहीं दिया जाता है? हमारे राशन कार्ड क्यों नहीं बनाए जाते हैं? हमारे वोटर कार्ड, हमारे जो इलेक्शन के कार्ड हैं ना, वो सॉरी वोटर कार्ड के आधार कार्ड है, वो सब चीज़ें आपको कैंप लगाने चाहिए, इनको सरकार को कैंप लगाने चाहिए। और जहाँ पर ये मुहिम शुरू करें हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और ये जनगणना में आना चाहिए। अभी तो जनगणना हुई नहीं, है ना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए कि कितने ट्रांसजेंडर कहाँ रहते हैं। और दूसरी बात, वहाँ जाकर घर में जाके ना पूछें कि तुम्हारा बच्चा ट्रांसजेंडर, क्योंकि माँ बाप नहीं बोलेंगे कोई भी, है ना। तो ये हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन है, सब खुद वो अपने आप को बताएं कि वो ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी DM लेवल पे होना ज़रूरी है। DC अगर ये जैसे जोगिंद्रनगर में ये सेमिनार हुआ एक दिन का, राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंद्रनगर में, तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये होते रहना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखिए बच्चे कितने सुबह से बैठे हुए हैं, और जब ख़त्म हुआ तो मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया जब तक वो मेरे से बात नहीं की, उन्होंने फोटो नहीं खींची। तो लोग मिलना चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है ना। अगर हम दूर दूर करते रहेंगे तो गैप जो है वो कैसे खत्म होगा जब हम सोसाइटी में मिलेंगे। लोगों को जो है इसके बारे में मतलब कह सकते हैं अभी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तब करके भी ऐसा हो सकता है भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, अपने स्कूल्स में हो गया, कुछ ऐसा इवेंट्स वगैरह नहीं होते या सेमिनार्स वगैरह नहीं रखे जाते, तो एक वो भी माध्यम हो सकते हैं भी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कौन करेगा? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। आप हज़ारों करोड़ों रुपए दूसरे कामों में खर्च करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन ट्रांसजेंडर को भी आगे बढ़ाओ, ट्रांसजेंडर को भी आगे आने के लिए पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, है ना। और ये शिक्षा एजुकेशन जो है घर से ही शुरू हो जानी चाहिए, माँ बाप से ही शुरू होनी चाहिए कि मेल फीमेल के अलावा और भी होते हैं। ABCD के पढ़ने के साथ जब T आता तो ट्रांसजेंडर पढ़ाइए, ट्रांसजेंडर के बारे में बताइए कि ट्रांस फीमेल, ट्रांस मेल, ये सब लोग होते हैं। और अवेयरनेस के लिए हम जैसे पढ़े लिखे हैं जो ट्रांसजेंडर को बुलाइए, जो पढ़े लिखे हैं जिनको सेक्सुअलिटी और जेंडर की नॉलेज है, जो ट्रांसजेंडर मुद्दों पे जिन्होंने काम किया, एक्सपीरियंस है जिनको, जैसे मैं 20 साल से मैं काम कर रही हूँ इसी मुद्दे को लेकर, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे लोगों को बुलाइए आप। और अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में ये मुहिम छेड़िए ना, जैसे बाकी चीज़ों में अपने TV आप ऐड दीजिए लोगों के बारे में। अब जैसे मैं देखती हूँ कि चाय की ऐड आती है या कोई और ऐड आती है, आप मेल फीमेल को लेते तो ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं लेते, है ना। चाय अगर कोई लिप्टन की ऐड आई या शैम्पू का ऐड आए या कोई आप देखिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आया, उसमें ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं, है ना। सर्फ एक्सेल का उसमें ऐड आती है, तो आप ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं लेके आते? उससे अवेयरनेस होगी, आप दिखाइए। सो ये चीज़ें हैं जो सरकार की, और भी अवेयरनेस के लिए सरकार भी तो करती है। रेडियो पे आप मैसेज देती है,
टेलीविजन पे सरकार का प्रचार होता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो ये जो मुद्दे अपने प्रचार करते हैं उसमें ट्रांसजेंडर मुद्दा भी रखें, ताकि जो हमारे भाई बहन है, जो ट्रांसजेंडर भाई बहन है, वो बाहर आए, उनको सेफ महसूस हो, उनको लगे कि हाँ ये स्टेट मेरे लिए सेफ है, यहाँ पर मुझे मेरे विकास के बहुत सारे एक जो है ना उनकी उम्मीदें होती हैं, वो यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। जी मैम, एक मेरा प्रश्न रहेगा अगला कि कोई आप अपने बचपन की कोई ऐसी घटना या स्कूल डेज में कोई ऐसी घटना या कॉलेजेस में कोई ऐसी घटना आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो मैंने सहा है वो और ना सहे, मैं यही हमेशा अवेयर करती रहती हूँ कि जैसे मेरे 7 साल में जब मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूँ, तो उन्होंने पिताजी से बात की, पिताजी ने तांत्रिक से बात की, तांत्रिक ने झाड़ फूँक किया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो चुड़ैल आ गई, कोई प्रेत आत्मा है, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने तंत्र मंत्र से मुझे झाड़ फूँक किया, मुझे गरम चिमटे से उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की है, और उससे मैं जब ये प्रोसेस हो रहा था तो उन्होंने पीठ पे और मेरे पेट पे उन्होंने चिमटे से वार किया। तो उस डर के मारे मैंने कहा ठीक है, मैं जैसे आप कहोगे वैसे करूँगी। तो तब जाके रुका, उन्होंने कहा कि अब इसके अंदर से वो प्रेत आत्मा चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9th-10th में मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, जिसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया हो गए थे, ये मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जब आपको लगता है कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा जो है, मेरा ब्रेन वो अलग है दोनों, और ये मैच नहीं कर रहा है, मेरा शरीर कुछ हो रहा है, मेरा ब्रेन अलग है। तो जब ये मिसमैचिंग होती है, आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, लोग भी आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तब जेंडर डिस्फोरिया, एंग्जायटी, डिप्रेशन में चले जाता है। वो मेरे साथ हुआ। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो तब एक बड़ा मतलब देखो इतना आसान नहीं होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो शुक्र है मेरी माँ आ गई थी, उन्होंने मुझे नीचे उतारा। तो इसी तरह मैं फिर पढ़ने में तो होशियार थी मैं, ऐसा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम थी कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं थी। लोग, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब जाती थी तो नहीं एक्सेप्ट करते थे मुझे, और ग्रेजुएशन की तो उसमें मैं टॉपर थी। आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया, BA ऑनर्स। फिर मैं पढ़ने के लिए MA में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, तब भी बड़ी दिक्कत आई, लोग बच्चों ने पढ़ने नहीं दिया, रैगिंग किया मेरे साथ, वो छोड़ दिया। फिर 94 मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तब भी रैगिंग हुआ मेरे साथ, मुझे कमरे बंद कर दिया गया, वहाँ पर मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई। तो वो जो चीज़ें थी उसके कारण वो पढ़ाई छूटती गई। फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, BA ऑनर्स किया, मैंने डिप्लोमास किए फ्रेंच लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में। फिर बाद में जाके लेटर में 2010-11 में मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया। उसके बाद एक और डिग्री 2016 में की, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, तो MA। उसके बाद फिर बाकी और स्टडी करती रही। तो ये जो दिक्कतें थी, 2002 में मेरे साथ जो एक वाक़या हुआ, जब मैं घर आ रही थी रात को 10-11 बजे, तो एक लड़का मिला मुझे, उसने मेरे से माचिस मांगी। मेरे पास मैं तो सिगरेट पीती नहीं थी, मैंने उसको मना किया। तो उसने कहा कि वो बस बातचीत चलाने के लिए मेरे साथ बातें करता रहा। उसने कहा आप चंडीगढ़ से? मैं कहा हाँ चंडीगढ़ से हूँ। तो जगह के बारे में पूछना लगे, इधर उधर की बातें करने। मैं कहा मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। कहते 2 मिनट रुक जाओ। जब मैं नहीं रुका, उसने पकड़ के मुझे गाड़ी में, 2 लड़के थे, उन्होंने गाड़ी में धक्का दे के मुझे बिठा के और मुझे बहला फुसला के मतलब ले गए वो कहीं। तो जब मैंने चिल्लाने लगी, मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, चिल्लाया। शीशे पे मैंने कोशिश की, 11 बजे करीब ऐसा हो गया था टाइम। तो उसने क्या करा, उसके पास पिस्टल थी, अब नकली थी असली थी मुझे नहीं पता, पर उसने मेरे पीठ पे रख दी कि अगर तूने बोला तो हम तुझे मार देंगे। तो ये हुआ, और मुझे फिर अम्बाला में लेके गए कहीं हॉस्टल में। वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ 20 लड़के थे। 20 लड़कों ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया,
और उसके बाद अम्बाला के बस स्टैंड पे छोड़ दिया।